मिल गया। सिंथॉल साबुन में मुझे गोल्ड पेंडेंट मिल गया। और इस खुशी के मौके पर आप सबका एमएनएस में स्वागत है। दोस्तों, दरअसल मैं शुरू से ही काफी लकी रहा हूं, बहुत लकी हूं मैं। बचपन में सोचा था मैं फिल्मों में हीरो बनूंगा, सो बन गया। टेलीविजन में काम करने का मन किया तो लकीली मूवर्स एंड शेकर्स में काम मिल गया। और दोस्तों, ये मेरा ही अच्छा लक है जो ये हफ्ते में 5 बार हो गया है। कसम से अब तो मेरे लकी होने का आलम यह है साथियों, जिस काम में हाथ डालता हूं वहीं से पैसे बरसने लगे। दे देना। ये आप खुद ही देख लिए। शाबाश शाबाश। कल एक टीवी कंपनी को लकी कूपन्स भेजे थे और आज ये टीवी सेट भी आ गया। सर, ये टीवी सेट नहीं, साबुन के वो टुकड़े हैं जिन्हें काट काट के आपने ये गोल्ड पेंडेंट बाहर निकाला है। अरे कार्टून, इस कार्टन को यहां क्यों ले आए? अरे पहले ऐसे ही 10 कार्टन आपके घर में रखे हुए हैं। पूरे बेडरूम और ड्राइंग रूम की जगह इन्होंने ही तो घेर रखी है। शेखर भाई, आप कितने लकी है, सच में लकी है। आपको कभी जिंदगी में साबुन खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अपना काम करो। चल ले ले। दोस्तों, आज के हमारे गेस्ट हैं पॉप सिंगर सुनीता रॉक और फोटोग्राफर डब्बू रत्नाने। But before that, give a big round of applause for Shahrukhi and his rubber band. Hello and welcome back to M&S once again. दोस्तों, एक खुशखबरी। आसाम के मशहूर सर्जन धनीराम बरुआ, जो एक आदमी के सीने में पिग का दिल ट्रांसप्लांट करने के इल्जाम में जेल गए थे, अब वो बाहर आ चुके हैं। बताइए, आदमी के सीने में पिग का दिल। वैसे सोचिए, इन आदमियों की बीवियों को कितनी परेशानी हो जाएगी। नहीं मालूम चला सुबह सुबह रेणुका ने रुपेश को टॉवल दिया और कहा कि जाओ नहा कर आओ, और वो घर से बाहर निकलकर पड़ोसी मिस्टर सक्सेना के नाले में जाकर लौटने लगा। और भी बहुत खतरा हो सकता है। मालूम चला रात के 2 बजे रेणुका देखे कि रुपेश तो बेड पे है ही नहीं, और फिर बाहर निकल के देखे कि उसका रुपेश चांदनी रात में एक लेडी पिक को एंगेजमेंट रिंग देने की कोशिश। एक रिसर्च से मालूम चला है कि ब्रिटेन में नॉर्थ के लोग सेक्स को ज्यादा एंजॉय करते हैं और साउथ के लोग कम। भाई, ये शौक तो हमारे देश में सबसे ज्यादा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तभी तो चारों तरफ से हमारी पॉपुलेशन बराबर बढ़ रही है। कुछ लोग तो आजकल इससे भी निराले शौक फरमाते हैं। हाँ लोग, मुझे तो कभी कभी नवाज शरीफ साहब को लेकर बहुत चिंता होती, ईमान से। बताइए, उन्होंने फैसला किया है कि वो वाजपेयी जी के लाहौर पहुंचने पर उन्हें वापस छोड़ने के लिए दिल्ली तक आए। अब होगा क्या, जैसे ही वाजपेयी जी की बस लाहौर पहुंचेगी तो शरीफ साहब उस बस में चढ़ने लगेंगे और फिर वाजपेयी जी मुस्कुरा के कहेंगे, ओहो तो शरीफ जी, आखिर आप हमारे बस में आ ही गए। चाइना के लोग आजकल बहुत ज्यादा बियर पीने लगे। आजकल बेचारे बहुत दुखी हैं वो। अब बताइए, चाइना गेट इंडिया में फ्लॉप होती है और डिप्रेशन चाइना वालों को। हमारी गवर्नमेंट अब स्कूल्स में एग्रीकल्चर पढ़ाने का फैसला कर रही है। बहुत अच्छा फैसला है साहब। अब तो फ्यूचर में स्कूल के स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन आने से 2 महीने पहले ही मैदान में बाहर निकलकर मॉनसून आने की प्रार्थना करेंगे। एक रिसर्च से मालूम चला है कि अगर बंबई में कारों की संख्या इसी तरह बढ़ती रही तो कुछ सालों बाद पूरा बंबई एक गैस चेंबर की तरह हो जाएगा। लोग आपस में एक दूसरे से पूछेंगे, भाई साहब आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? जी 96 डिग्री सेंटीग्रेड। और आपका बॉइलिंग पॉइंट 120 डिग्री सेंटीग्रेड। और आपका इवेपोरेशन पॉइंट? अरे बेवकूफ, अगर इवेपोरेट हो जाऊंगा तो तुमको दिखाई कैसे दूंगा? लेकिन भाई, अगर इतने घंटों कारों में बंद रहेंगे तो नेचर्स कॉल कैसे अटेंड करेंगे? फिर तो यही होगा कि आपकी कार आगे आगे और बंबई म्युनिसिपैलिटी का पोर्टेबल टॉयलेट आपके पीछे पीछे। न्यूजीलैंड में पिछले दिनों एक जेल के कैदियों ने हंगर स्ट्राइक की। उनका कहना है कि उन्हें खाने में चीनी बहुत कम मिलती है।
भाई ये न्यूजीलैंड वालों के पास कॉमन सेंस है या नहीं? 15 दिन बाद आपको फांसी पे चढ़ना है और आज आप हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, वो भी चीनी के लिए। एक रिसर्च से मालूम चला है कि गुजरात में 5 में से 3 आदमी ईमानदार होते हैं। अरे साफ साफ कहिए ना कि अगर आपको किसी बस या ट्रेन में गुजरात के 5 आदमी दिखाई दें तो आप समझ लीजिए कि उनमें से सिर्फ 2 आदमी समझदार हैं और 3 बेवकूफ। कुछ दिन पहले हिसार में एक लड़की ने पवन कुमार नाम के एक लड़के को रोका, उसको लव लेटर दिया, किस किया और कहा चलो मुझे प्यार करो। बेचारा लड़का घबरा कर कोर्ट भाग गया और कंप्लेंट कर दी। कितनी शॉकिंग न्यूज है नहीं? मेरी तो समझ में नहीं आता कि कौन सी बात पे ज्यादा शौक हूं, पहली वाली बात पे या फिर दूसरी वाली। अगर पहली वाली बात पे शौक होता हूं तो दूसरी वाली बात ज्यादा शॉकिंग नजर आती है, और दूसरी पे होता हूं तो पहली वाली। यार ये हमारे हिंदुस्तान में हो क्या रहा है? जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहां है, कहां है, कहां है, कहां है? Our first guest on M&S tonight is the diva of Indian pop music, the pari of the masses. Ladies and gentlemen, please welcome Sunita Rao. Ashika. Sunita, that was literally and figuratively absolutely breathtaking. Wow, I love your adjectives. अच्छा सुनीता, ये बताओ कि कर्नाटक वोकल म्यूजिक, द हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, इतना कुछ सीखने के बाद, ये शास्त्रीय संगीत सीखने के बाद तुमने पॉप का पाप कैसे किया? I've always maintained that pop is an extension of classical music. तुम्हें ऐसा लगता है? Yes, I think classical music के बिना कोई गा नहीं सकता। और मेरे पर ये ख्याल जितने से गाने वाले हैं सब क्लासिकल सीख के आते हैं? शायद नहीं, शायद नहीं। मैं उनके लिए तो बात नहीं कर सकती हूँ, हाँ। लेकिन मैं अपने लिए बात कर सकती हूँ। I have only been able to make a career in music because of my training. मेरे ख्याल से सुनीता, तुम्हारी आवाज में और दूसरों की आवाज में जो बेसिक फर्क दिखाई देता है वो ये कि तुम्हारी आवाज में वो शास्त्रीय संगीत की झलक दिखाई देती है, वो ट्रेनिंग दिखाई देती है, वो रियाज दिखाई देता है। When you sing, the training comes across so beautifully. No, more importantly, it is that you can maintain yourself. You know, so you don't get old, you don't deteriorate. You just continue to get better and better because you've got the grounding. Yes. क्योंकि pop में क्या होता है, it's very possible to get carried away with the simplicity of the whole thing, and then you lose the depth. मेरे पूछने का मतलब ये था कि इतना शास्त्रीय संगीत में इतना ध्यान देने के बाद क्लासिकल की तरफ सिंगिंग की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया? अच्छा, नहीं, इतना तो नहीं दिया मैंने. I have not given that much. I have given about 4 or 6 years to Karnataka. And about 3 to 4 to Hindustani. Because you think there's more glamour, there's more money, there is more... No, I think I have got a lot more attributes, a lot more, I should say maybe talents, which I wanted to exploit, which is not possible if I just sat with a sari and harmonium and did, you know what I'm trying to say. I mean, you know, I could dance and I could act, and I thought the only way I could put everything together was through pop music. अच्छा, इतने सारे तुमने जो एल्बम्स निकाले, इतने गाने गाए, उसमें क्या वजह है कि परी हूं मैं that became so immensely popular? I think it's because it's got an element of sensuality as well as innocence. And I think it's the combination of the two that has really touched people's hearts. आपने किस किस्म का इमेज जो है अब एक्वायर कर लिया है? Well, a lot of people think that Pari is my image, but I don't think that's the only thing. I think I've got almost like 2 sides. I've got one which is a little more aggressive, like the Dheka look, and I've got the more soft side Pari, and I like to sort of play around between the two. But जाती तौर पर, व्यक्तिगत तौर पे आप कितनी परी हैं और कितनी wicked हैं? I think inside I'm a little more Pari. Inside. We'll a clap for little that. bit. Yeah. That is what matters. Stay with us. We'll be back in a moment to chat some more with Sunita Rao. Hello and welcome back to M&S once again. Sunita, गाते गाते आप रंगमंच से भी जुड़ गए, थिएटर से. You have done a lot of plays, Bottoms Up, Evita, Grease Lightning, and now Man of La Mancha. Wonderful. I think I got to give him a big hand. He got everything right. Really. So what prompted you to join theater? I think even you would know why. Anybody who is an artist in some way would have a slight passion for theater.
I mean, I'm absolutely crazy about Broadway musicals, and I've had the passion for it since I was a little girl. I played the role of Eliza Doolittle when I was a little girl, you know, and it's always been a part of my life. All right, Sunita, tell us more about your play, A Man of La Mancha. Ooh, boy, it's one hell of a role, Shekhar. It is the role of Aldonza. Yes. She is a sympathetic prostitute, and she goes through this whole transformation, and she becomes Dulcinea, which is this virginal beauty that Don Quixote imagines her to be. So with his love and respect, she sort of goes through a transformation, and it's very, very, very challenging. Tell us something about your very, very special performance appearance in this film called Lavares with Akshay Khanna. Oh my goodness. Oh my goodness. That's out? He's done his That's homework out? well. Oops. Oops, No, yes. I mean, that was, I mean, I'm myself in the movie, and I've just been introduced doing Deka Deka in this huge nightclub kind of a thing, and he comes in and disrupts my performance, and I get very upset with him, and he sings a song to me. You know, and I think I've got a couple of lines in the song, and the rest of the time I'm just reacting, lots of reacting, man. And then at the end of the number, I dance with him. Would you take That up is any my such offers in a Hindi movie as a lead actress or in down south? Have you contemplated? Well, I have been offered Yes. a couple of them, and I did say no to some very, very good offers, Why? I must say. Because I just wanted to focus on my music at that point of time. Now I'm ready to diversify, but if it's something that just sweeps me off my feet like Aldonza has. Well, I'm sure it would. There's something, I think, absolutely wonderful coming your way. Thank It was you, lovely Shekhar. talking to you, Sunita. Our second guest on MNS tonight is an ace photographer who can transform ordinary mortals into demigods. Here's a man who dares to be different. Ladies and gentlemen, please welcome Dabu Ratnani. डब्बू, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बचपन में तुम बहुत शर्मीले किस्म के इंसान थे जो सामने से लड़कियों को देखने में शर्माते थे, कतराते थे, इसलिए तुमने सोचा चलो कैमरे का सहारा लेते हैं, पीछे से छुप छुप के उनको झांकूंगा, ताकूंगा, उन पे लाइन मारूंगा, बिकॉज यू आर अ टेरिबली शाय गाय? बिल्कुल नहीं. It was actually since I was in school, I was always the man of the lens, you know, even going for picnics, for hikes, carrying always the one person from the group always carrying the camera. Kind of enjoyed it. Then one day after my 12th standard, I said, why not give it a shot? And I started assisting Sumit Chopra for 4 years. And then gradually decided that, you know, it's better than doing my dad's business, which was into clothes. So I said, I'd rather be a photographer. अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि तुमने किसी के लिए हाँ कह दी और फिर कैमरे के पीछे देखा, बोला हाय हाय कितनी भद्दी है, क्यों हाँ कहा? ऐसा होता है सर? It happens quite often. There are lots of times when models come to me and I feel that they can't, I mean, they have no chance, they don't have the potential. I try and speak to them that it's going to be a really expensive thing to go out with this portfolio and make prints and try to explain to them. And, you know, if I say, no, you can't do this and, you know, you can't make it and everything, they're still going to go to some other photographer and do the portfolio. अच्छा, इंडस्ट्री में इतनी सारी खूबसूरत लड़कियां हैं, तुम्हारी कोई खास पसंद है जिसको तुम सोचते हो कि मुझे इनको शूट करना चाहिए, इन्होंने अब तक मुझसे मेरे पास क्यों नहीं आए? You shot with all of them. Most of them, yeah. तो सबसे ज्यादा आपको किसके साथ अच्छा लगा? There are lots of people who have got into this look, you know, and who take photo sessions much seriously now. Karishma, Pooja, all of them, Twinkle, Tabu, all the people I work with. It's not like a job for me. It is like, it's more than that. It's, you know, you put in a lot of input into it and get a great product. I do less work compared to the rest of the photographers, but I try and concentrate on quality. Can you look at a person and decide whether she's photogenic or I'm not? telling you, there's nothing as not photogenic. If a person has that input within him and says, yes, I want to do it, yes, I want to look good, stands correctly, walks correctly, feels great about herself or himself, they can do good in pictures. That's what I feel. Okay. That's what I feel. Dabu, what are your other interests? I believe you have this penchant for picking up very kinky stuff from all over the place. It's not kinky. It's actually, I'm in the process of building my studio, which will be ready in about a week's time. Okay. And whenever I've traveled in the last 5 years in this profession, I always pick up something from each place that I travel. Like I went to Vegas, I picked up a slot machine. From Switzerland, I got these amazing cut glass kind of stuff. So everywhere I travel, I try to pick up one weird kind of a thing. It's not kinky, but it's kind of
so that when I get my studio together and I put everything, it will look like a well accessorized place. It'll be a place where everybody is going to feel very comfortable and identify with every little artifact which you have picked And up. which I can shoot with, I can incorporate in my pictures also. Thank you so much, Tabu. It was lovely talking to you. Stay with us. We'll be back in a moment. Thank you. वेलकम टू मूवर्स एंड शेकर्स। आपको तो मालूम ही होगा कि वाजपेयी जी ने दिल्ली से लाहौर वाली बस में सवारी करने का फैसला किया। बदले में नवाज शरीफ जी ने कहा है कि अगर वाजपेयी जी लाहौर आएंगे तो मैं उन्हें छोड़ने के लिए दिल्ली तक आऊंगा। अरे शरीफ साहब, वाजपेयी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, कोई दुल्हन थोड़ी है कि ससुराल से मायके लाने के लिए किसी को उनके साथ आना पड़ेगा। वो अकेले भी आ सकते हैं भाई। बताते हैं इस बस सर्विस के शुरू होने के बाद दोनों कंट्रीज के रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट होगी। ये अच्छी बात है। फिर तो दोस्तों, जिनकी बीवियां और गर्लफ्रेंड्स नाराज होकर दूसरे शहर चली गई हो, वो उनसे मिलने किसी बैलगाड़ी या ट्रेन से ना जाएं बल्कि बसों से जाएं। अगर महबूबा की गली में बस नहीं जा सकती तो गली को तोड़ दे, फोड़ दे, लेकिन बस से जाएं। ऐसा करने से आपकी रिलेशनशिप इंप्रूव होगी। वैसे मेरे साथ तो ऐसा अभी तक नहीं हुआ। मैं पिछले 1 साल से अपने घर से सोनी स्टूडियो बस में आता हूं, लेकिन सोनी वालों से तो क्या, बस कंडक्टर से भी मेरा रिलेशनशिप इंप्रूव नहीं हुआ। रोज सुबह कहता है, ए छुट्टा निकाल छुट्टा। Our guests tonight are Lilith Dubey and model Divakar Pandit. But before that, give a big round of applause to Shahrukhi and his rubber band. Move now, everybody shake it up, and then we're gonna have it our way, another minute. Move now, everybody shake it up, and then we're gonna have it our way. Hello and welcome to M&S once again. 8 फरवरी को लालू जी और उनके होने वाले समधी मुलायम जी ने लखनऊ में एक रैली आयोजित की। कुछ न्यूज़पेपर्स का कहना है कि उस रैली में 10,000 से लेकर 1 लाख तक लोग थे। 10,000 से लेकर 1 लाख, 10 से 20,000 नहीं, 30,000 नहीं, 1 लाख। कमाल के न्यूज़पेपर वाले हैं। मेरे ख्याल से जब कोई उनसे रास्ते में टाइम पूछता होगा तो घड़ी देखकर कहते होंगे, यार सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे के बीच में कुछ बज रहा है। अपनी बीवी से कहते होंगे, जानेमन मैं 1 से 10 महीने तक के फॉरेन टूर पे जा रहा हूं, कभी भी वापस आ जाऊंगा भाई। लालू जी ने उस रैली में बहुत जोर से नारा लगाया, आलू नमक और तरकारी सब कुछ खा गए अटल बिहारी। वाह लालू जी वाह, क्या लिखते हैं सर आप। कहां से सोचते हैं, कैसे सोचते हैं आप। हमारे मूवर्स एंड शेकर्स के लिए भी स्टैंड अप लिखिए ना। हम अच्छे टीआरपी के लिए तरस रहे हैं। आपको तो मालूम ही होगा कि फिरोज शाह कोटला वाले मैच में सांप छोड़ने वालों से बचने के लिए 20 सपेरे बुलाए गए थे और पूरे मैच के दौरान एक भी सांप नहीं निकला। अरे दिल्ली के सांप कोई बेवकूफ खोते थोड़ी है कि इतनी धुंध और ठंड में बाहर निकलेंगे। वैसे भी उनके पास ना तो स्वेटर्स है, ना कोट, ना सिगरेट, ना जूते। बेचारे नंगे सांप बाहर कैसे निकलेंगे। फाइजर कंपनी अब ब्रेन पावर के लिए एक वायग्रा बना रही है। मतलब कुछ दिनों बाद मार्केट में 2-2 वायग्रा हो जाएंगी, एक ब्रेन पावर के लिए और दूसरी उसके लिए। भाई फाइजर वालों, वो सब तो ठीक है, लेकिन दोनों गोलियों का कलर बहुत डिफरेंट रखिएगा, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। प्लीज इल्तिजा आपसे, रंग अलग अलग। हाँ, नहीं तो पता चला कोई आदमी ब्रेन पावर वाली गोली खाकर मैथ्स का एग्जामिनेशन देने जाए और क्वेश्चन पेपर को देखते हुए उसे विगरसली किस करने लगा। और दूसरा आदमी रात के 2 बजे वो वाली गोली खाए और अपनी बीवी से कहे, आओ चेस खेलते हैं।
दोस्तों, हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि जीनत अमान अब शपथ सीरियल में काम नहीं करेंगी। So sad. शूटिंग में पहुंचने से 20 मिनट पहले उनके पास कोई फोन आया, अनोनिमस, और फोन पर बात करने के बाद उन्होंने इस सीरियल में काम करने से मना कर दिया। लेकिन मना क्यों कर दिया? हमने तो अपने पिछले एक एपिसोड में बस इतना ही कहा था, जीनत अमान अब शपथ सीरियल में काम करेंगी। उनका कहना है कि वो सीरियल में इसीलिए काम कर रही हैं क्योंकि प्रोड्यूसर निकिता शाह ना सुनने को तैयार नहीं थी। कमाल है, कल को गंगू राम से ना सुनने को तैयार नहीं होंगे तो आप क्या किसी हॉरर फिल्म में भूतनी का रोल करना शुरू कर देंगे? मुझे तो लगता है कि वो फोन जरूर गंगू राम से का ही होगा। हिंदुस्तान लीवर कंपनी अब अपना डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा रही है। वो लोग अब गांव-गांव जाकर साबुन, शैम्पू और टैल्कम पाउडर बेच रहे हैं। इससे गांव वालों को बहुत फायदा हो रहा है। रुमाल सिंह तो आजकल नीम की डंडी पर शैम्पू लगाकर रोज दातुन करता है। करतार सिंह की भैंस तो आजकल लक्स इंटरनेशनल से नहाने के बाद ही दूध देती है। और गुलाबो देवी की बकरी तो आजकल नहाती ही नहीं है। माइक टायसन, द बॉक्सिंग चैंप, को अब दोबारा जेल जाना पड़ेगा। इस बार उन्होंने 2 बुढ़े आदमी की एक साथ पिटाई कर दी। बहुत गोल कमाल हुआ। बेचारे टायसन, आजकल उनके दिन बड़े खराब चल रहे हैं। अब खराब क्यों नहीं चलेंगे? जब कोई आदमी मोनिका नाम की लड़की से शादी करेगा तो दिन तो क्या, साल भी खराब हो जाएंगे। हमने तो यह भी सुना है कि बिल नाम का कोई आदमी उनके पड़ोस में आके रहना चाहता है। बस टायसन साहब, अब तो आपका भविष्य, आगे हम क्या बोलें। Our first guest on M&S tonight is a passionate theatre person who has also dabbled with television. She is now all set to make her mark in Hindi films. Ladies and gentlemen, please welcome Lilette Dubey. Thank you, Lilette, for coming here. Lilette, you've been doing theatre. आप कोई 25 साल से थिएटर कर रही हैं और स्टेज से जुड़ी हुई हैं। आपको देख के लगता है आप कोई 2 साल से ज़्यादा नहीं जुड़ी होंगी। हाँ, अब ये 25 साल के पीछे क्या राज है? क्या राज है? 2 बेटियां जो 18 और 15 साल की हैं। अच्छा। So all the राज is in front of you. तो थिएटर से कैसे जुड़ी हैं आप? और आपकी कंपनी दिल्ली में है, प्राइम टाइम, Yeah, बट यू आर डूइंग प्लेज इन बॉम्बे। correct. मैं जब कॉलेज मैंने ज्वाइन किया था तब से मैं थिएटर कर रही हूँ. I started with someone who is very well known in Bombay, especially because of Shahrukh, I think, जिनका नाम है बैरी जॉन. बैरी जॉन, तो जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था, I started working with him. उसके बाद कई डायरेक्टर्स के साथ जो NSD में थे, जो they were visiting directors from America and things like that. अच्छा, मुझे एक बात हमेशा जानने की इच्छा है, बिकॉज आई एम अ थिएटर पर्सन माय सेल्फ, कि ये जब I know. एक्टर्स लाइन भूलते हैं अक्सर स्टेज पर, क्या होता है उस वक्त? कितनी इम्प्रोवाइजेशन चलती है और कितना इम्प्रोवाइजेशन काम में आता है? बिकॉज द शो हैज टू गो ऑन. हाँ, of course. That's why when you're saying जब लाइन भूल जाता है, हाँ. क्या होता है जब लाइनें भूल जाता है? मतलब कि they skip from page 3 to page 23. So that, like someone was saying yesterday, you know, that's why that play was wonderful, क्योंकि वो इतना edit हो गया. Do you recall any such incident where it has been a complete impasse? There was this guy who skipped from scene 1, he skipped into the second act of the play, okay? And we don't normally have prompters, so हम लोग, you know, it's sort of not done. If you are a professional actor, you're not supposed to have prompters. तो वो खिड़की के पास गया, दरवाजे के पास गया, बहुत यूं देखा, वो देखा, बहुत नाटक किया, and said, shall I go to the kitchen, get some water? Shall I do that? Shall I do this? And we didn't know what to do. Then of course everybody started ad-libbing, but you see when everybody starts ad-libbing, then you don't know which line to pick up. I know. So there was total chaos, total chaos. And then somebody came back on track about 20 pages later, and we sort of tried to get the play going, but the whole audience knew that this they had got happened. to know, but so many times it happens, you know, when the confusion arises on stage, सब लोग कुछ ना कुछ बेवकूफियां कर रहे हैं, ऑडियंस को पता नहीं चलता, उनको लगता है दिस इज पार्ट ऑफ प्ले और ये सब वाकई प्ले में शायद हो रहा है. Okay, so this guy forgets his song, like this band, wonderful band here, there was a live band, और वो गा रहा था with the live band, and what happened was he started on the wrong note, forgot the first line. So he was so cool, he looked at the audience, and this is what I mean about the audience, how they can get very impressed.
उन्होंने उनकी तरफ देखा और कहा कि ladies and gentlemen in his suavest, deepest voice and all that. And I think I'll take that song again from the top. And he started the whole song again with it because he got the notes wrong, he got the lines wrong. But I think it's presence. If you have the presence on stage, so the audience said, "Wow, look at that guy! I mean, such presence. He did it wrong, but he came back on track and all that." So I think it's how you handle it. What is it about theatre that has kind of mesmerized me. yes? See, I think if you ask any actor, जिससे भी आप बात करेंगे, whether it's Naseer or whether it's minor people like us, but the point is, it's that when you get onto stage in a live performance, क्या होता है कि there's this energy flow, you know, which is absolutely irresistible. You cannot get it anywhere else. True. क्योंकि आप 1000 लोगों के सामने अपने आप को हर दफा आप हलाल होने जा रहे हैं। हलाल होने जाने और चाहते हैं कि आप हलाल हो। करिए मुझे हलाल। Don't go away, stay tuned. We'll be back in a moment to chat some more with Lilith Dubey. Hello and welcome back to M&S once again. Lilith, it was, I suppose, quite natural that after doing English literature and mass communication, that you ended up doing theatre. But then why did you venture into television? For me, there were 3 very important reasons. One is, like you said, I've been doing theatre, but mostly English theatre. After doing English literature and all that. But I felt I must, especially being married to a Bihari like you, I must get into the Hindi. That's because there is a reach which is far wider when you work in Hindi. How much of a Bihari are you now? कितना बिहारीपन कितना है? हाँ, काफी 20 साल में? हम बोल लेते हैं बिहारी जैसे। बोल लेते हैं। वो भी सरस्वत भामीन के साथ रहे ना। अच्छा, वो जाइस, किहिस, दिहिस, वो सब सीखा है? सब सीखा? जीप में और जू में, जू में हम जीप में जाएंगे। शेखड़। बिल्कुल। अच्छा, but television से now you're moving on to gradually inching toward films. Now you're going to be acting with Arjun Rampal. That one hasn't started shooting yet, but the other one, Love You Hamesha, it was for a lark. Actually, both the films, first one started as a lark because Aarti and Kailash Surendranath are friends, and they said, "Will you do this?" And I said, Hindi film, acha theek hai. But little did I know what it meant, because the second day when I landed up on the thing, I was told very casually that ek wo, you know, wo jo kehte hain, mangni wale songs honge, and dancing, shancing. I said, okay, theek hai, I have to just look good, smile and all that. Then they said, नहीं, ईला अरुण का सॉन्ग है और आपको पूरा सॉन्ग मतलब बहुत सूट करेगा आपकी जी, आपको जरा हाँ डांस वांस करना पड़ेगा. So there was this dance master, very sweet. He came to me and said, "Lilith जी, थोड़ा सा ऐसा, थोड़ा सा ऐसा." I said, इस उम्र में. But it was an experience. 4 days of doing that one song and that same jhatak and the same matak. movements क्या थे Lilith? You have to show. I can't. No, you have to. Die. No, you have to. नहीं, ये नहीं हो सकता. अभी देखिए, मतलब. I will never be forgiven by my daughters. Mommy, how could you make us an ass of yourself? So anyway, so I'm feeling very embarrassed now to even think about that movie. But I was really enjoying it. I was enjoying all the chai madam. अच्छा. ये मैडम. जरा पफ मार लीजिए मैडम, जरा शीशा देखिए मैडम. बाल संभाल लीजिए. थिएटर में कोई पूछता ही नहीं है. बड़ा मजा आया. So I hope you continue enjoying this stint in films and television. Here's wishing you all the best. We'll love you talking to you, Lilith. Same here. Our second guest on M&S tonight is a man who, when not soaring the skies, is sweeping girls off their feet. Ladies and gentlemen, please welcome Diwakar Pundit. दिवाकर, ये क्या तुम यहाँ पर हॉलिडे के लिए आए हो मुगल शेखर से? 3 days 2 nights जो पैकेज डील जो होती है? नहीं, क्या है बैग में? क्या है? Have you bagged a roll? क्या है इसमें? You're carrying your sense of humor in it. What is it? It's generally my photographs and stuff because मेरा पिछले शूट में बैग चोरी हो गया. तो साथ में लेके घूमते? So I don't trust anyone now. Okay. Yeah. And you left my bag behind.
No. Yeah, I mean. Who did you give it to? Is it that brown? Yes, my little thing? brown one. Yeah. It's got my mobile in it. Where is it? Yeah. You साथ brought ले it? क्या? No. You gave it to this? Is it? Is this the one? ये देने के इरादे से लाए थे, अगर नहीं पूछा है तो नहीं देते शायद। नहीं। ये वहाँ पड़ा हुआ था साइड में। पर तुम्हें फोबिया हर चीज उठा उठा के रखने That's का। why he's asking कौन से रंग का था, कैसा था? अच्छा ये बताओ, तुम फ्लाइंग करते कमर्शियल पायलट हो, ट्रेनर हो? हाँ? No, I finished my training as a commercial pilot. Then I did some instructor course, and then I'm here. और फिर मॉडलिंग में घुस गए। वेरी फ्लाइटी पर्सन। Not exactly that. I've always been very lucky in life. So जब मैंने flying start की तो बहुत airlines खुल रही थी और ये बहुत सारे jobs स्टार्ट करने के बाद कितनी बंद हो गई? हाँ, तो वही जैसे ही ट्रेनिंग खत्म हुई सारी एयरलाइंस बंद हो गई। अच्छा। तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं था, so I thought might as well do something, and luckily this contest happened, and So you became Graviara Mr. India. yeah. फूल खिले हैं चड्डी पहन के, वो वाला कॉन्टेस्ट। No. नहीं इसमें नहीं होता है, इसमें नहीं, पूरा इसमें कभी कपड़े नहीं होता। किस किस्म का ध्यान देते हैं, क्या पूछते हैं? वो कुछ भी पूछ लेते हैं। No, but no. I will choose you the first day, man. I mean, you're so funny. Questions like what will you do for the nation if given a chance, and क्या करोगे नेशन के लिए? अगर मैं पूछता हूँ, what will you do? नहीं, मैंने नहीं क्वेश्चन प्रिपेयर किया। कुछ नहीं किया। नहीं, मैंने क्योंकि वो कुछ भी पूछ लेते हैं तो कोई फायदा नहीं। अच्छा अगर तुमसे ये सवाल किया जाता, what will you do for your nation, तुम क्या कहते? नहीं, मैं प्रे कर रहा था ये क्वेश्चन ना आ जाए। अच्छा तुमने इतनी सारी मॉडलिंग की, मॉडलिंग करते में तुम्हें क्या अच्छा लगता है? ये सब प्रोडक्ट जो बेचते हो, जिसका ना मॉडल से कोई नाता है, ना जो बेच रहे हैं उनसे नाता है, ना जो मुझे दिखा रहे हो उससे। बड़ा इंटरेस्टिंग अच्छा, केस है। उसमें भी इंटरेस्टिंग केस है। मेरे को अभी तक सिर्फ स्टंट एड्स मिली हैं जिसमें बहुत स्टंट करना पड़ता है। अच्छा मैंने स्टंट मैंने कहा छोटे आदमी को रोल करना पड़ता है। नहीं, इट्स बेसिकली आइदर दे पुट मी ऑन टॉप ऑफ अ हिल वेयर आई एम डूइंग दिस पिकनिक एड वेयर आई ड्रॉप द चॉकलेट, एंड आइदर आई बिकम अ कमांडो एंड आई एम गोइंग थ्रू ब्लास्टेड एरिया। Basically, चारों तरफ blasting चल रही है. So the kind of ads I've done are generally having a blast of a time. Yeah. It's basically, for me, I feel I'm more of a stuntman now. अब क्या दिवाकर, अब क्या करना चाहते हो? इतनी सारी मॉडलिंग कर ली, ग्रेविएरिया मिस्टर इंडिया हो गए। नहीं, अब मैं चाहता हूँ मूवीज करना। कोई सुन रहा है? बहुत लोग सुन रहे हैं। So क्या साइड प्रोफाइल? हाँ, तिहाड़ जेल में डाल देंगे फोटो लगा के, ऐसे वाला ऐसे सामने वाला। किस किस्म का रोल करना चाहते हो फिल्मों में? किस किस्म का? हाँ, किस खास मतलब स्टंट वाला, रोमांटिक? एक दिन मेरे को एक फोन आया कि आप कितनी मूवीज करना चाहते हैं? मैं कहा एक दो चलेंगी। एक दो फिलहाल तो एक दो चलेगी। हाँ, तो बस इस टाइप के ऑफर्स आते रहते हैं, लेकिन दे डोंट मटेरियलाइज। अच्छा मान लो तुम्हें फिल्में नहीं मिली, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा होगा नहीं। नहीं, 3 बार नहीं हो सकता। एक बार एयरलाइन बंद होगी, फिर वो एड खत्म होगी। यार हमारी फिल्म इंडस्ट्री मत करवाना यार, प्लीज। आई वांट टू बी इन दैट। वही मैं कह रहा हूँ, हमारी भी यही ख्वाहिश है कि तीसरी दफा ना हो यार। नहीं, बिल्कुल नहीं। थैंक यू दिवाकर, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। ग्रेट, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। स्टे विद अस, विल बी बैक इन अ मोमेंट। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम बैक टू एमएनएस वंस अगेन। दिवाकर, चूंकि तुम पायलट हो और मैं भी पायलट बनना चाहता था, इसलिए मैं एक तुम्हें चीज दे रहा हूं। हम लोग एक छोटा सा गेम खेलेंगे, तो इसमें हवा भरो, मैं भी हवा भरता हूं। जो पहले हवा भरेगा वो हवाई जहाज लेके उड़ के भाग जाएगा। नहीं, वो ये हवाई जहाज ही नहीं है। ये हवाई जहाज फूको। अच्छा, जल्दी 1 2 3। That's already filled, huh? मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। इसीलिए बंद हुआ वो एयरलाइंस, इसीलिए बंद हुआ। इस हालत में तुम उड़ाते थे प्लेन को? नहीं। तुमने तो यार तुम कभी एयर इंडिया में काम नहीं कर पाओगे, हवाई नहीं भर सकते तुमसे। आज का ये खत भेजा है जयपुर से सुभाष शर्मा ने।
लिखते हैं एक आदमी को बुखार हो जाता है और वो एक डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर साहब को कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे बुखार हो गया है। डॉक्टर साहब मरीज को बोलते हैं पहले ठंडे पानी से नहाओ। मरीज बोलता है ठंडे पानी से तो मुझे निमोनिया हो जाएगा। बोले कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ निमोनिया का इलाज आता है।